ये IFB की वॉशिंग मशीन है। अभी का इसका इंफॉर्मेशन दिखाने जा रहे हैं, कैसे यूज करते हैं। AIFB मीनिंग क्या होता है? इंडियन फाइन ब्लैंक, इसका फुल फॉर्म हो गया। ये मॉडल कौन सा है? सेरीना MBN 7 kg 1200 RPM है। ये आपका मॉडल हो गया है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स वो सब बताते हैं। इसमें क्या है? AI मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इको इन्वर्टर, ये पावर स्टीम हो गया है। ये आपका और क्या बेनिफिट है? ये क्या है होता है कि 4 इयर्स का वारंटी होती है। जो IFB कंपनी है इसका आपको 4 साल का वारंटी रहता है, और 10 साल तक इसका क्या होता है? मोटर वारंटी। 10 ईयर तक क्या है? मोटर वारंटी आपको बेनिफिट है। और आपको 10 ईयर तक स्पेयर पार्ट सपोर्ट। बहुत कंपनी वॉशिंग मशीन बनाती हैं तो 2 से 3 साल बाद क्या होता है? पार्ट नहीं मिलता। तो IFB कंपनी एक ऐसा है, कहीं से भी आपको 10 साल तक स्पेयर पार्ट सपोर्ट करता है। तो ये सब आपका बेनिफिट्स हो गया है। तो आपको डोर कैसे ओपन करना उसे बताएंगे, सब कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये इसके बारे में आपको 3 स्क्रीन प्रेस कर रखते हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें टप क्लीन का ऑप्शन आता है, उसको ले सकते हैं। ये IFB की वॉशिंग मशीन है, और ये यहाँ पे दिखा दीजिए सर, डीप क्लीन पावर बाय AI। इसमें आप क्या होता है? अच्छे से कपड़े क्लीन करता है, और इसमें आपको डीप क्लीन पावर बाय AI है, और इसमें एक्वा एनर्जी मिलता है। स्विमिंग वॉश, इस पर 9 सर्कल में क्या होता है? कपड़े वॉश करता है। जो इसको ड्रम घूमता है तो कितना सर्कल में घूमता है? 9 सर्कल में। 2x पावर स्टीम, इसमें आपको 2 बार हम लोग क्या करते हैं? पावर स्टीम गर्म पानी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई हॉस्पिटल गया हुआ है या पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या बहुत हाइजीन कपड़े रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 5-6 प्रोग्राम पर आपको क्या करते हैं? स्टीम आप सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है? गर्म पानी बीच में बहुत गिरता है, उसमें हॉट पानी होता है, तो उसमें क्या होता है? कपड़े क्लीन स्वच्छ निकलते हैं। तो ये सब आपको बेनिफिट था। तो एक क्या है? 4 स्टेप में डेमो होता है। पहले क्या होता है? लोडिंग और लोडिंग करते हैं, फर्स्ट हो गया है। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं? लिक्विड डिटर्जेंट कैसे डालते हैं उसके बारे में बताते हैं। थर्ड प्रोग्राम कैसे प्रोग्राम ऑपरेट करते हैं, ये सब जो प्रोग्रामिंग होता है इसके बारे में, कैसे क्या यूज़ करना है, कौन सा प्रोग्राम किस कपड़े में लगाना है, कैसे आपको यूज़ करना है, कपड़े कैसा है, तो उसके बारे में आपको दिखाएंगे। और चौथा मेंटेनेंस आता है, जो अपना फर्स्ट होता है। जो कपड़े लोडिंग जब भी करते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको 5 पॉइंट याद करना पड़ता है। पेन, कॉइन, की, चाबी, कोई इंपॉर्टेंट पेपर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए? पॉकेट चेक कर ली। जब भी कपड़े डालना है तो आपको डोर ओपन करना फर्स्ट। डोर ओपन करना, जब भी कपड़ा फिलअप करना है तो 1 बाई 1 डालिए। कम से कम 50% कपड़े होना चाहिए। हाईएस्ट 80% हम लोग कपड़ा फिलअप करना। कितना? 80%। आपने सबसे पहले कपड़े डाल दिए। कपड़े डालने के बाद आपको कम से कम 50%, हाईएस्ट 80% कपड़ा फिलअप करते हैं। कपड़े डालिए, डोर बंद कर दीजिए। डोर बंद करने के बाद सेकंड स्टेप क्या आता है? लिक्विड डिटर्जेंट। ये जो फर्स्ट चेम्बर होता है, ये जो ब्लू वाला रहता है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? लिक्विड। आपको IFB का लिक्विड आता है, तो इसमें कौन सा डालते हैं? IFB का। आप IFB का लिक्विड यूज करते हैं तो आपको अलग से कंफर्ट, शॉर्पनर, नेल, डिटॉल, परफ्यूम कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। सिर्फ हम लोग क्या डालते हैं? यहाँ से IFB का लिक्विड डालते हैं। जो सेकंड वाला चेम्बर होता है ये लिक्विड होता है IFB का। ऐसा आपको बॉटल आता है, ये IFB का लिक्विड होता है। तो फर्स्ट में हम लोग लिक्विड यूज करते हैं। जो सेकंड वाले चेम्बर होता है इसमें जैसे आपको अलग से कंफर्ट, शॉर्पनर, नेल, डिटॉल, परफ्यूम, एनीवन कुछ भी कपड़े की स्मेल भी आपको एक्स्ट्रा यूज़ करना हुआ तो किसमें हम लोग डालते हैं? इसमें यूज़ करते हैं। ये जो होता है प्री वॉश। प्री वॉश मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई हॉस्पिटल गया हुआ है या पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या बहुत हाइजीन कपड़े रहते हैं, उसके लिए आपको लिक्विड यूज़ करना है। आपको दोनों साइड लिक्विड डालना पड़ता है। 40 ml यहाँ पर, 20 ml यहाँ पे। इसके लिए हम लोग प्री वॉश सेलेक्ट करते हैं। प्री वॉश सेलेक्ट करते हैं तो एक बार गंदे पानी जो नहीं यहाँ कंटिन्यू लेता है, लिक्विड लेता है, तो उसको गंदे पानी थोड़ा देर खंगालता है, उसके बाद ड्रेन कर देता है। फिर मेन वॉश में आता है, फिर लिक्विड लेता है, कपड़े धुले बहुत अच्छे कपड़े इसमें क्या होता है? क्लीन होता है। एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो डबल वाला चेम्बर आता है ये अंदर साइड आता है और सिंगल वाला बाहर साइड आता है। कभी आपको आड़ा कर नहीं डालना है इसको। आप आड़ा कर डालेंगे इसमें क्या अंदर जाकर लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद आप जास्ती का अंदर जाकर लॉक हो गया, जल्दी ऊपर नहीं होगा। तो आपको जब भी ध्यान देना है, ये डबल वाला अंदर और सिंगल वाला बाहर साइड। ठीक। तो अभी क्या किए? लोडिंग और लोडिंग कर दिए। सेकंड स्टेप क्या था? लिक्विड डिटर्जेंट कैसे डालते हैं उसके बारे में बता दिए हैं। थर्ड प्रोग्राम कैसे प्रोग्राम ऑपरेट करते हैं उसको दिखाते हैं।
तो कोई क्वेश्चन रहता, कुछ डाउट रहता, आप मुझसे कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे क्वेश्चन करते रहिए। तो अभी आपने क्या किया, लोडिंग और लोडिंग करती है। सेकेंड स्टेप लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिए, उसके बारे में बता दिए। थर्ड प्रोग्रामिंग, सबसे पहले आपको क्या करना, पावर ऑन करना। पहले वहाँ बटन ऑन करना है, बटन ऑन कर दिए। उसके बाद सेकेंड आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ऑन हो गया तो अभी आपको प्रोग्राम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये जो नोब होता है यहाँ से एंटी क्लॉक हम लोग घुमाते हैं। मिक्स डेली, जितने फैमिली मेम्बर कपड़े आते हैं, किसी सिंथेटिक, किसी कुलेंस, किसी कॉटन, किसी जीन्स, किसी स्पोर्ट, जितने मिक्स कपड़े रोज़ के होते हैं, सभी फैमिली रोज़ के कपड़े लगा रहे हैं तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, मिक्स डेली। 1 आवर टाइमिंग हो गया इसका। 5 kg वेट बता रहे कपड़े का। 40 टेम्परेचर ऑटोमेटिक सेट है। जो इसका स्पिन होता है RPM कितना होता है, 800 रहता है। इसमें आपने सब कुछ कर, इसमें ऑटोमेटिक सब सेट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है मुझे ठंडे पानी गर्म पानी कपड़े धोना है तो यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। 40, 60, प्री वॉश, P30 टेम्परेचर, 40 टेम्परेचर, 60। अभी आप कितना, एक कोल्ड पानी हो गया। इसमें आप कोल्ड पानी कपड़े धो सकते हैं। उसके बाद कोल्ड मिक्स में कितना ले सकते हैं आप, 60 टेम्परेचर तक धो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आके कॉटन, जो वाइट कपड़े आते हैं वो सब कपड़े लगाना है तो कौन सा प्रोग्राम लगा हम लोग यूज़ करते हैं, कॉटन। ये कॉटन लगाना है तो इसका ऑटोमेटिक टेम्परेचर 40 दिया रहता है। आपको लगता है ज़्यादा गर्म करना कुछ चाहिए तो आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसका ऑटोमेटिक सब सेट है। सिंथेटिक, जो नाजुक साड़ी आता है वो सब कपड़ा यूज़ करना है तो कौन सा प्रोग्राम हम लोग लगाते हैं, सिंथेटिक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे बेबी वेयर, छोटे बच्चे कपड़े हैं तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, बेबी वेयर। रिफ्रेश, बहुत टाइम से आपने कपड़ा रखा हुआ है, आपको रिफ्रेश करना। जैसे हम लोग कपाट में कपड़े रख देते हैं तो इसमें क्या होता है, 2-4 महीने कंटिन्यू होता है तो उसमें स्मेल आने लगता है कपड़े में। आपको रिफ्रेश करना है, उसके लिए एक संसोरा आता है तो आप संसोरा इसमें यूज़ कर सकते हैं। किस में डालते हैं हम लोग, ये जो बीच वाला चैम्बर है इसमें संसोरा डालिए। और कपड़े को वेट कितना होना चाहिए, 1 kg वेट होना चाहिए इसमें। और टाइमिंग 25 मिनट होता है। एक क्या होता है, थोड़ा स्टीम बनाता, भाप बनाता, जो कपड़े की स्मेल आता है उसको ख़त्म कर देता है। आप जो इसमें डालते हैं बीच वाले में तो इसमें जाके मिक्स करके क्या होता है, उसका जो स्मेल होता है उसको ख़त्म करता है। स्पिन ड्राई, इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, स्पिन ड्राई ऑब्लिक रिंस। जैसे आपने हाथ से कपड़ा धोया हुआ है या पाउच वाले कपड़े से कपड़ा ड्राई कर सुखाना है तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, स्पिन ड्राई। ये रिंस में मतलब क्या होता है, जैसे आपने हाथ से कपड़ा धोया हुआ है, आपको अलग से लगता है मुझे अलग से कंफर्ट, शॉर्पनर, नेल, डेटॉल, परफ्यूम वो सब यूज करना है तो क्या से यूज करते हैं, रिंस, स्पिन ड्राई ऑब्लिक रिंस। आपको रिंस कैसे सेलेक्ट करेंगे, स्टार रिंस लिखा हुआ है, इसको आपको थोड़ा प्रेस करिए, एक बार रिंस ऐड हो गया। तो अभी क्या है, इसमें आपको जो टाइमिंग था 22 मिनट चलेगा, जो आपको 18 मिनट टाइमिंग आ गया था तो इसमें टाइमिंग आपको थोड़ा क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो अभी इसमें एक बार पानी लेकर जो आप इसमें बीच मिलाएगा उसको खंगालेगा, खंगालने बाद ड्राई करके निकल जाएगा। तो इसमें आपको स्पिन बोगा, आप लिख खंगालेगा, कपड़े ड्राई होकर भी आएगा, दोनों चीज़ करेगा। कैडल वॉश, जिस कपड़े बहुत वर्क हुए रहते हैं उस सब कपड़े लगाना है तो कौन सा प्रोग्राम हम लोग यूज़ करते हैं, कैडल वॉश। उसके बाद नेक्स्ट है बल्कि, जैसे आपके बेडशीट, चादर, सोफ़ा सेट, ये सब कपड़े आपको यूज़ करना है तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, आपको बल्कि यूज़ करना पड़ेगा। स्प्रेस वॉश, ना के बराबर गंदे कपड़े, जैसे आप मार्केट गए हैं, मैरिज पार्टी गए हैं, ऑफिस गए, 2-4 घंटा कपड़ा आपने यूज़ किया हुआ है तो इसमें हम लोग कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं, स्प्रेस वॉश रोज़ के लिए। IFB में आप कपड़े धो सकते हैं, जैसे आपका वुलन्स वाले कपड़े हो गए हैं, ये सब कपड़े लगाना तो किस में लगाते हैं, IFB में लगाते हैं। आप इसमें क्या है कि वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं तो आपको चाहिए करना, अदरवाइज़ कोई आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो IFB में कौन सा वुलन्स कपड़े सब यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको IFB डाउनलोड करके इसका बुक दिया था तो वहाँ से आपको इसको वाईफाई से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इधर कुछ डाउट पूछना है, नहीं? ठीक, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोग्राम दिया उसके बारे में बता देते हैं आपको। ये जो फर्स्ट होता है, ये यहाँ से हम लोग प्री वॉश भी सिलेक्ट करते हैं, जो बड़ी प्रोग्राम रहता है आपको प्री वॉश चाहिए, ये आपको प्री वॉश सिलेक्ट हो गया। अभी आपका टाइमिंग कितना था, इसका टाइमिंग 1 आवर है, आपने प्री वॉश सिलेक्ट किया तो इसमें टाइमिंग क्या होता, थोड़ा प्लस हो जाए, ये आपका प्री वॉश सिलेक्ट हो गया है।
जो आपको 1 आवर्स था इसमें 12 मिनट ऐड हो गया। तो इसमें क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में जब भी लिक्विड डालते दोनों साइड डालते, एक बार कंटिन्यू पानी यहाँ से लेगा, लिक्विड लेगा, उसके बाद क्या होगा कपड़े खंगाले उसको ड्राई कर देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्री वॉश सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप टेम्परेचर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 30, 40, 60। मिक्स डेली कितना टेम्परेचर ले सकते हैं, 60 टेम्परेचर होता है। ये जो होता है स्टारेंस भी इसमें 2 ऑप्शन दिया है, स्पिन भी ले सकते हैं और स्टारेंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको 1000, 1200, 0, 400, 600, 800, 1000 और 1200। ये जो RPM और जो लास्ट में स्पिन करता है ऑटोमेटिक सब प्रोग्राम पर सेट है, आपको चाहिए तो अदरवाइज आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं स्पिन। आपको स्टार्टिंग चाहिए, इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखिए थोड़ा। अभी जो ऐड होगा वो आपको क्या होगा, इसमें प्लस होता चला जाएगा, जैसे ऐड हो गया तो आपका कंटिन्यू हो गया लाइट, ये ध्यान देना है। ये वाईफाई करने करते तब कंटिन्यू रहता है। आपका टाइम सेवर, आपको लग जाए मुझे टाइमिंग कम करना है तो आप यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा कम कर सकते हैं। इसको आपको स्टीम सेलेक्ट करते हैं, ये स्टीम हो गया, ये बटन दबा स्टीम भी सिलेक्ट हो गया। तो अभी आपका टाइमिंग कितना हो गया, सॉरी 2 आवर्स 7 मिनट। अभी आपको टाइमिंग कम करना है, ये टाइम सेवर लिखा तो आपको इसमें प्रेस करके रखेंगे तो आपका टाइम सेवर, तो आपका कितना हो गया, ए ऐड है आपका, स्टीम हट गया है और टाइम सेवर हो गया है। तो आपको 131 मिनट्स हो गया है। वार्म शॉक मीनिंग क्या होता है, जैसे आपको लग रहा है कि पहले हम लोग क्या करते कपड़े भिगो के रखते थे, कपड़े डालते लिक्विड डाल सब कुछ डाल देते थे, इसमें क्या होता था कपड़े भिगो देते थे, तो इसमें आप कपड़ा शॉकिंग करके रख सकते थे। तो इसका जितना भी टाइमिंग रहता है तो शॉकिंग करता पहले थोड़ा देर चलता है, कपड़ा घुमाता है, इसके अंदर लिक्विड पानी मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद इसका शॉकिंग करता है। शॉकिंग करने के बाद क्या होता है, रुक जाएगी, जब इसका टाइम पूरा फिर कंटिन्यू मशीन चलने लगता है। आपको चाहिए तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ दिया टब क्लीन, आपको लगे मुझे टब क्लीन करना है, आपको इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखते हैं, ये टब क्लीन आ गया हॉट पानी से। कितना, 95 टेम्परेचर। और कुछ डाउट कुछ पूछना है यहाँ पे आपको, प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं सर। यहाँ पे आपने बताया टेम्परेचर में, हाँ, तो पी के आगे जो नंबर से वो उसका मीनिंग क्या है? एक मिनट बताता हूँ। ये हो गया 60, ई प्री वाश सिलेक्ट हो गया आपका, ठीक है। आपको ये जो पी आया हुआ है, जो टाइमिंग था इसका 1 घंटा, इसका टाइमिंग कितना हो गया, 1 घंटा 12 मिनट हो गया है। आपका प्री वाश सिलेक्ट हो गया, यहाँ पता चल गया प्री वाश हो गया है, ठीक है। ये आपको ऐड हो गया, ये जो सिंबल दिख रहा है अभी आपको सिलेक्ट नहीं है। अभी इसका टाइमिंग कितना है, 1 आवर्स है। आपने ये प्री वाश सिलेक्ट किया, आप ऐड हो गया है। अब इसके बाद जो पी आता है, P30 हो गया, P40 टेम्परेचर हो गया, P60 टेम्परेचर, एक कोल्ड पानी हो गया आपका, ठीक। जो पहले आता है पीवा मतलब आपका प्री सेलेक्ट हो जाता है। इसमें आपको गर्म पानी चाहिए, ठंडा या कोल्ड पानी धोना है, इसमें आप ऑप्शन पे ले सकते हैं। लेकिन जो इसका सेटिंग है ऑटोमेटिक, वो क्या है, 40 ऑटोमेटिक सेट है। प्री वॉश कब करते हैं आप? जैसे वो कोई हॉस्पिटल गया हुआ है या पब्लिक प्लेस पे आते हैं या हाइजीन कपड़े आते हैं, तो उसके आप प्री वॉश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, आपको दोनों साइड लिक्विड डालना पड़ता है, बाजू बाजू में, लास्ट वाले में। अच्छा जी, तो मोस्टली तो यूज़ मिक्स और डेली वाला ही होगा। मिक्स डेली का नॉर्मल है तो उसके एक ही साइड लिक्विड डालना है आपको। ओके जी, बहुत कोई हॉस्पिटल या गया या पब्लिक प्लेस भी जाते हैं या बैक्टीरिया वाले कपड़े रहते हैं। कोरोना के पहले क्या होता है, बहुत सब लोग क्या करते थे, नॉर्मल कपड़े को धोते थे। अभी क्या होता है कि आप प्री वॉश सेलेक्ट करते हैं तो बहुत हाइजीन कपड़े उसके आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो इसका मेंटेनेंस बता दो, कुछ डाउट नहीं है अभी ना? नहीं। ठीक। इसका मेंटेनेंस में क्या आता है, इसके सेफ्टी लिए एक फिल्टर उसको लगा कर रखिए। इसमें लिक्विड आता है, पर लिक्विड यूज करते सकते हैं, लिक्विड यूज करते रहिए। इसमें जब भी कपड़े डालना तो 1 बाय 1 डालना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके इधर वोल्टेज तो सही था, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यही 2-3 चीज़ करते रहिए। और आपको हर 30 वॉश होने के बाद हम लोग इसको खोल क्लीन करते रहते हैं। यहाँ पे ये लेफ्ट में घुमाएंगे ओपन हो जाएगा,
ओपन होने के बाद आप उसको थाली लगाना निकाल सकते हैं। ये जो वाइट वाला दिया रहता है, कभी कभी क्या तो डोर लॉक हो जाता है, तो उसके लिए आप इसको पुश करते हैं तो डोर ओपन हो जाता है। कभी लाइट बीच में चला गया तो आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये आपका पुश करेंगे तो ये आपको निकल जाता है। ओके जी, ये लेफ्ट में ऊपर में थोड़ा पानी आएगा। थाली है क्या, दिखा दो, थाली दीजिए, नीचे आना चाहिए इससे, थोड़ा आएगा। चलो पोंछ दे, पानी फटका देना है। ये देखिए, इसका आप देखिए खांचा बना रहेगा अंदर। ये देखिए अंदर खांचा बना हुआ है, ये देखिए खांचा बना रहेगा। और आप देखेंगे यहाँ पर खांचा बना हुआ छोटा, आप एक खांचे में मिला के डालेंगे तो कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप खांचा आड़ा टेढ़ा कर देंगे, अंदर जाएगा, अभी अंदर जाकर लग क्या को जबरदस्ती करके लॉक हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जल्दी कभी खुलेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक नीचे ऐसे खांचे, एक ऊपर दिया रहेगा, दोनों साइड दिख रहा है ना अंदर का। तो इसको प्रॉपर आपको एक खांचे में मिला कर डालें, कोई कभी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। कभी इमरजेंसी में लाइट चला जाता है तो आप किसके अंदर पानी रहता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद डोर ओपन करके आप यहाँ से कपड़े डाल सकते हैं। बहुत देर तक पानी नहीं आता, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कपड़े निकाल कर हाथ से भी धो सकते हैं। तो इसका क्लीनिंग वाला पाउडर उसको यूज़ करते रहिए। इसका डिस्किल पाउडर आता है मशीन स्वच्छ करने के लिए, उसको डालते रहिए। यही दो से तीन चीज़ आप करते रहेंगे, मशीन स्वच्छ के लिए अच्छा रहता है। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, ER मनीष टेक। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।